क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि की रात इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्या सच में उसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? और अगर हुआ तो उस दिव्य विवाह को संपन्न किसने कराया? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें स्वयं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ ने निभाई थी एक खास भूमिका। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ से ढका कैलाश पर्वत और वहाँ समाधि में लीन भगवान शिव। न कोई इच्छा, न कोई मोह, सिर्फ ध्यान और गहन शांति। उधर हिमालय की पुत्री माता पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने कठोर तप किया। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, पर उनके मन में अटल विश्वास था, मेरे स्वामी शिव ही हैं। ओम नमः शिवाय। देवता चिंतित हो उठे। अगर शिव विवाह नहीं करेंगे तो शक्ति और शिव का मिलन कैसे होगा? सृष्टि का संतुलन कैसे बनेगा? तभी सभी देवता पुरी धाम पहुंचे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, ये मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, ये सृष्टि के संतुलन का प्रश्न है। मैं स्वयं इस विवाह का संचालन करूंगा। देवताओं के चेहरों पर आशा लौट आई। भगवान जगन्नाथ ब्राह्मण का रूप धारण कर कैलाश पहुंचे। हे महादेव, एक कन्या है जो आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही है। क्या आप उसकी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे? शिवजी ने शांत स्वर में कहा, मैं योगी हूँ, सांसारिक बंधन मेरे लिए नहीं। तभी ब्राह्मण रूप में जगन्नाथ बोले, हे शिव, जब तक शक्ति आपके साथ नहीं होगी सृष्टि अधूरी रहेगी। शिवजी ने नेत्र खोले और मुस्कुराए, यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं स्वीकार कर। हिमालय पर्वत बना मंडप। गंगा जी ने भूमि पवित्र की। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। माता पार्वती दुल्हन के रूप में सजी। लाल वस्त्र, दिव्य आभा, तेजस्वी मुख। और फिर आई शिवजी की बारात। भूत, प्रेत, गण, नंदी। अनोखी बारात देखकर सब चकित रह गए। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, ये वर भले ही सरल वेश में है, पर ये स्वयं महादेव हैं। अग्नि प्रज्वलित हुई। जगन्नाथ जी ने मंत्र उच्चारित किए। शिव और पार्वती ने 7 वचन लिए, धर्म, विश्वास, संतुलन, सृष्टि की रक्षा, भक्ति, प्रेम और सदा एक दूसरे का साथ। जब अंतिम फेरा पूरा हुआ, आकाश वो रात थी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की। देवताओं ने घोषणा की, आज से ये रात्रि महाशिवरात्रि कहलाएगी। भगवान जगन्नाथ ने आशीर्वाद दिया, जो भी इस रात श्रद्धा से शिव और शक्ति की पूजा करेगा, उसके जीवन में संतुलन, प्रेम और शांति आएगी। समापन संदेश। इसलिए महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, ये प्रेम और शक्ति के मिलन का उत्सव है। ये हमें सिखाती है, जब शिव और शक्ति साथ होते हैं तभी सृष्टि पूर्ण होती है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब